क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। पूज्य गुरुदेव के चरण जैसा मैं कल भी कहा था कि जब से पढ़े हैं नित्य नए अतिशय और नित्य नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का व्यक्तित्व है ही ऐसा। परसों एक घोषणा हुई, कल एक हुई और आज हमारे सागर के व्यापारी संघ के सचिव श्री प्रदीप जी जैन बांदरी के नेतृत्व में दोपहर में पूरा व्यापारी संघ पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करने आया था और आशीर्वाद के रूप में उन्होंने निवेदन गुरुदेव से ये किया था। ऐसे तो गुरुदेवों को बाकी व्यवस्थाओं से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ आशीष ही गुरुदेव दे सकते हैं। कोई किसी रूप में पुण्य का लाभ लेना चाह रहा है, कोई किसी रूप में लेना चाह रहा है। ऐसे दाता भी यहाँ पर हैं जिनका कुछ अलग ही भाव है। जैसा गुरुदेव ने कहा था कि हमारे बाराती तो ठाठ से आते हैं गुरुदेव, लेकिन एक चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आपने कहा तो था, लेकिन उस दिन अक्सर जो हमने देखा स्थापन के दिन कि हम सारे घराती हाथ जोड़ करके खड़े थे और आपके बाराती हमें गले लगा के कह रहे थे हम बाराती नहीं हैं, हम गुरुदेव के भक्त मात्र हैं, आप हमें बाराती न माने। और ये व्यवस्था और शब्दों में बंद कर रह गए, ये दोनों शब्द सबके सब आपके भक्त बन करके चरणों में लौट गए। तो व्यापारी संघ ने आकर के गल्ला मंडी व्यापारी ने 4 महीने तक भोजन का जितना खर्च आएगा वो पूरा का पूरा खर्च सागर का व्यापारी संघ उठाएगा, चाहे उसमें कितना ही करोड़ों रुपया लग जाए। तो ऐसे व्यापारी संघ ने गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया भी है और 2 शब्दों में और आशीर्वाद। देखिए, पहले हमारे शास्त्रों में धन का दान नहीं होता था, वस्तु का दान होता था। जिसके पास जो वस्तु होती थी वो दान में देता था। मजदूरों को भी धन नहीं दिया जाता था। आप जो गांव लोगों के बैठे होंगे, वो नाई को पैसा नहीं देते थे, साल भर में क्या देते थे? अनाज। खाती को सबका अनाज बना हुआ था, जब वो अनाज आता था तो सबको दे दिया जाता था। ऐसे वस्तु का दान होता था। कायदा से ये बहुत बड़ा गल्ला मंडी ने, ये ललितपुर दिगंबर जैन समाज की गल्ला मंडी ने ये शुरू किया था। बहुत पहले सन 1900 में, कितने में, 11 में और उसके पहले भी 91 में गल्ला मंडी ने अपने आप में कहा कि चतुर्मास में जितने अतिथि आएंगे, हम गल्ले के व्यापारी हैं तो अन्न का दाना हम खिलाएंगे। फिर इसका एक बड़ा रूप हुआ आगरा में। अन्नपूर्णा नाम का एक संघ है, जिन्होंने 15 लोगों ने पूरे चतुर्मास में ऐसा भोजन कराया, किसी से कोई पैसा नहीं, उन लोग मिलकर के ग्रुप बनाया। ऐसा भोजन के शाही भोजन बारात में भी नहीं मिलेगा। हमें भी कहना पड़ा कि भाई हमारे भक्तों की आदत बिगाड़ दोगे तो। उन लोगों ने एक आदत किया और आज ये सागर का पहली बार गल्ला मंडी में ये अकल आई और यही इनका दान गल्ला मंडी को अन्नपूर्णा से भर देगी। जिसके पास जो वस्तु है वही दान देने से वह वस्तु बढ़ती है। कायदा से गल्ला मंडियों के पास गल्ला था, अन्न भोजन व्यवस्था लेती। किसी के पास पंडाल व्यवस्था है, जब धर्म कार्य को पंडाल की जरूरत पड़े तो वो पंडाल दान दे दे। हाँ, दुनिया से कमावे, सारी बात दुनिया से कमावे और धर्म को जरूरत पड़े तो पंडाल देवे। किसी के यहां बिजली का कार्य है तो जब धर्म को जरूरत पड़े तो वो बिजली दान दे देवे। किसी के पास फर्श की व्यवस्था है तो फर्श दान दे देवे। और क्या है? नारियल। किसी के पास नारियल की दुकान है, वो दुनिया से कमावे और कहे चातुर्मास। हाँ, ये भी हुआ था एक चतुर्मास में 4 महीने में जितने नारियल लगेंगे, जितने लोग आएंगे, सारा नारियल एक व्यापारी ने कहा हमारी तरफ से दिया जाएगा। मंदिर में चावल का व्यापार तुम्हारे यहाँ है तो चावल का व्यापारी कहे जितना हमारे मंदिर में चावल लगेगा हम देंगे। किसी का लौंग का व्यापार है तो क्या करे वो, बादाम का है तो बादाम दे। जो जरूरत दे शायद गुरु को पड़े और वही तुम्हारा धंधा है, वही आजीविका है तुम्हारी, तो उसी आजीविका में से सही दान देना श्रेष्ठ कहलाएगा। जैसे किसी को चातुर्मास में यात्रियों को जरूरत पड़ी तो जिनके पास बसें हैं
गुरुदेव का बस दान दे दे, बस दान नहीं देना है, यात्री की सुविधा दान दे दे। हमारे पास वही है तो हम यात्रियों को आने जाने क्या देंगे। कुछ भी जो आपके पास है और धर्म को जरूरत है उसी में से दान देना चाहिए। वास्तविक रूप से यही दान कहलाता है। पर बनिया तो उल्टा होता है, दान देने तो दूर रही, यहां से कमाना और चाहेगा कि मंदिर में कोई चीज की जरूरत है तो भैया कमा लो, हमारे यहां से ले जाओ। महानुभाव, कमाई तो कभी करना ही नहीं, हो सके तो अपने शक्ति प्रमाण दान देना चाहिए। और गल्ला मंडी ने जो काम किया है, ये दान जो चतुर्मास के अंदर आने वाले अतिथियों को कितना बड़ा, सारी दुनिया अपने रिश्तेदारों को अतिथि बना करके भोजन कराती है, वो कितना बड़ा भाव किया कि गुरु के अतिथियों को हम भोजन कराएंगे। सामान्य काम नहीं है। जैसे आपका पंचकल्याणक होता है, स्वधर्म बनना अलग चीज है, माता पिता बनना अलग चीज है। जिसने एक दिन का भोजन किया है वो कितना बड़ा चीज है कि हमने लाखों लोगों को भोजन कराया अपने बच्चों की शादी विवाह में। मेरे भाग्य हैं कि आज भगवान के पंचकल्याणक में आए हुए भगवान के भक्तों को भोजन कराऊंगा। ये है अन्नपूर्णा। कितना बड़ा चातुर्मास में जो लोग भी आएंगे यहां पर, उन सबको मैं अन्न का दाना खिलाऊंगा। ये दान बहुत बड़ा दान कहलाता महानुभाव, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि देवताओं के बराबर होता है। तो ये कार्य बहुत अच्छा है, ललितपुर वाले करते थे, बहुत अच्छा हुआ। सागर को भी वह संस्कार आ गया और आशीर्वाद सभी।